5 किलो अनाज, बेरोजगारी और महंगाई की ओर बढ़ते भारत के कदम, कांग्रेस मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त संसद की ओर बढ़ते भारत के कदम, यही है इंडिया का लोकतंत्र। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। आज का वीडियो ना कांग्रेस के पक्ष में है ना बीजेपी के पक्ष में है। वैसे हम किसी के पक्ष में वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन कभी कभी कोई अच्छा कार्य करता है तो उसके पक्ष में निष्पक्ष रूप से बोलना पड़ता है। आज का वीडियो देश के उन नौजवान बेरोजगारों के लिए है जो अपने घर से बाहर रहकर तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं और बेचैन रहते हैं कि कभी कोई सरकार की भर्ती निकलेगी और हम परीक्षा देंगे और उसमें हम भर्ती हो जाएंगे और अपने बूढ़े माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे। और उन मध्यवर्गीय परिवारों के लिए जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, अपना पूरा जीवन कुर्बान कर देते हैं बच्चों के पढ़ाई लिखाई पे, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों के घर खेत भी बिक जाते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा पूरी कर लेंगे, कोई अच्छा रोजगार, सरकारी रोजगार मिल जाएगा। उनकी इतनी हैसियत नहीं होती कि कोई बड़ा व्यवसाय करा सके। अपना रोजाना कमाना, खाना कमा के अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ये उनका उद्देश्य होता है। और उन बुद्धिजीवियों के लिए भी ये वीडियो है जो ये बात सोच कर बेचैन रहते हैं कि हमारे देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिलेगा और हमारे देश में कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई जाति धर्म के नाम पे कोई किसी को लड़ाएगा नहीं। हमने कहा कांग्रेस मुक्त भारत और विपक्ष मुक्त संसद की ओर बढ़ते भारत के कदम, यही है इंडिया का लोकतंत्र। तो आपको बता दें 13 दिसंबर के बाद से और आज 19 दिसंबर जब मैं वीडियो बना रहा हूं, आज तक तो आपको रिकॉर्ड बता रहा हूं, अब तक लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला करके 141 सांसद सस्पेंड कर दिए गए, निलंबित कर दिए गए हैं, जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। इसके पहले 1989 में बताते हैं कि राजीव गांधी की सरकार में केवल 63 सांसद एक बार निलंबित किए गए थे। ये तो उससे दुगना, लगभग 2.5 गुना हो गया। मतलब जो 543-44 सांसद हैं उसका लगभग आप मान सकते हैं कि 25% ऊपर लगभग 30% सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि विपक्ष मुक्त संसद हो गई है। किसी में भी आप कहेंगे बहुत सांसद हैं, ऐसी बात नहीं है। बोलने वाले कम ही लोग होते हैं। आप कहीं भी देखते हैं 150 की भीड़, अगर 100 लोगों की भीड़ होती है तो उसमें 5 लोग होते हैं जो अच्छा बोलते हैं, जो अपना पक्ष है उन 100 लोगों की बात रख पाते हैं। तो ये जो सांसद निलंबित हुए हैं, ये सब जो वहाँ पे संसद में विपक्ष की तरफ से बात रख सकते हैं उन लोगों को सस्पेंड कर दें बाहर। एक तरफ से आप कह सकते हैं कि पूरी संसद निलंबित हो चुकी है। पूरी संसद आप कह सकते हैं विपक्ष, पूरा विपक्ष मुक्त हो चुका है, क्योंकि जो लोग बचे भी हैं वो ज़्यादा बोलने वाले नहीं हैं। मैं आपको बता दूं इसमें कांग्रेस के जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला और शशि थरूर जैसे लोग निलंबित कर दिए गए हैं। और सपा में डिम्पल यादव, रामगोपाल यादव, वहीं टीएमसी के कई सांसद हैं और आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा और प्रमोद तिवारी। तमाम ऐसे लोग हैं जो वक्ता, अच्छे वक्ता होते हैं, जो विपक्ष की बात अच्छे ढंग से रख सकते हैं। उन सभी लोगों को निलंबित कर दिया गया है। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। तो बेरोजगारों की बात उठाएंगे आप, कोई सवाल सरकार से पूछेंगे तो आपको निलंबित कर दिया जाएगा। ये मामला ऐसा क्यों उठा, आपको बता दें 13 दिसंबर को जब संसद के अंदर कुछ घुसपैठिए घुस गए थे, कुछ अंदर थे कुछ बाहर थे, 2 लोग अंदर भी पेश कर गए थे। आपने वीडियो भी देखा होगा, टीवी में खूब दिखाया, उछल कूद रहे थे, कुछ अपना वहाँ पे पीले रंग की गैस भी छोड़ दिया था। उसी के सवाल जवाब को लेकर के विपक्ष इस बात पे आ रहा था कि गृह मंत्री या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आकर जवाब दें संसद में कि सुरक्षा में नई संसद भवन अभी बनी है और नई संसद भवन में सुरक्षा की चूक कैसे हो गई। वो जो वहाँ पे छोड़ा गया केमिकल, वो केमिकल कुछ भी हो सकता था, सारे सांसदों के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता था, देश के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता था। ये बहुत बड़ी चूक है, वाकई बहुत बड़ी चूक है। हमारे देश के सबसे, जहाँ पे पूरे हमारे देश का संविधान बनता है, पूरी तरह से हमारे देश के सब प्रतिनिधि वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे घुसपैठिए घुस जाएं, तो उस बात को जवाब देने के लिए विपक्षी सांसद अड़े थे कि गृह मंत्री जी आए और अपना पक्ष रखने की कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई। और ये भी लोग कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जिनके पास से आए, बताते हैं कि जो इन लोगों को बगैर पास के वहाँ कोई घुस नहीं सकता, कई स्टेप पे वहाँ पे चेकिंग होती है। तो बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई सांसद था,
उसके पास के द्वारा ये लोग वहां पे लड़के घुस गए थे और बताते कि उसको सस्पेंड नहीं किया गया, हम लोगों को सस्पेंड किया जा रहा है। तो आज आपको बता दें जो सांसद अभी तक निलंबित हुए हैं उनका रिकॉर्ड बता दूं, 13 दिसंबर के बाद पिछले हफ्ते 14 सांसद निलंबित किए गए थे। कल 18 दिसंबर को 78 सांसद एक साथ निलंबित किए गए, जिसमें से लोकसभा के 33 सांसद थे और राज्यसभा के 45 सांसद थे। टोटल वो 14 और ये 78 मिला के 92 सांसद कल शाम तक हो गए थे निलंबित। आज जब संसद शुरू हुई, मैं आपको बता दूं लोकसभा, तो कई बार हंगामा हुआ, कई बार स्थगित करना पड़ा, लेकिन उसके बाद फिर लोकसभा में 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। तमाम विपक्ष के सांसद बाहर गांधी प्रतिमा के सामने अमित शाह मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। वहां पे एक टीएमसी के सांसद राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति, उनकी मिमिक्री भी कर रहे थे, जिसको वहां पे राहुल गांधी वीडियो बनाते हुए भी देखे गए। और 49 सांसदों को लोकसभा से आज निलंबित कर दिया गया। आज जब सांसद हंगामा कर रहे थे तो मोदी जी ने कहा ये सांसदों का रवैया ठीक नहीं है, अमर्यादित है, भाषा की मर्यादा भी ठीक रखें। इनके जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा कि जो खुद संसद का अपमान करते हैं वो हमें सिखाते हैं। उनको बनारस जाने का टाइम, पूरा देश घूमने के लिए टाइम है, लेकिन उनको देश की संसद में आने के लिए 2 मिनट का उनके पास टाइम नहीं है कि आके जवाब दे सके। और हमें बताते हैं कि हम संसद का अपमान करते हैं, जबकि संसद का अपमान वो खुद करते हैं। बाहर वो जाके भाषण देते हैं, चिल्लाते हैं कि उनके पास संसद आने का समय नहीं है। केवल विपक्ष सांसद इतनी मांग कर रहे हैं कि आके यहाँ जवाब दीजिए, ना कि जो पूछे उसको आप सस्पेंड कर दें, उसको आप बर्खास्त कर देंगे। मैंने शुरू में कहा था कि 5 किलो अनाज, बेरोजगारी और महंगाई की ओर भारत के बढ़ते कदम, तो 5 किलो अनाज पे हमारे देश के 80 करोड़ लोगों को लाके खड़ा कर दिया गया है, जिसको हमारे भारत सरकार बड़े गर्व से कहती है कि हम देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं। और उन्हीं लोगों पे 5 किलो अनाज भी दिया जाता है। कभी कभी धर्म का थोड़ा से तड़का भी मार दिया जाता है, धर्म का नशा चढ़ा दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन जाती हैं, कहीं पे ईवीएम का भी आरोप लगता है, लेकिन उसके विस्तार पे हम नहीं जाएंगे। तो अब यहाँ पे घुटमर वो रहा है जो मिडिल वर्ग, मध्यम वर्ग परिवार है, जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं या सर्विस करते हैं, पूरे अपने जीवन खपा देते हैं उन बच्चों को पढ़ा लिखाने में कि हमारा बच्चा कोई सरकारी रोजगार निकलेगा। एक समाज में वर्ग होता है जिनका केवल एक ही ख्वाब होता है कि हमारे बच्चे सरकारी जॉब लग जाए। इस समाज में एक वर्ग होता है जिसको सरकारी नौकरी से कोई मतलब नहीं है, केवल मेहनत मजदूरी करना होता है। उन लोगों को अब मोदी सरकार की मोनोपोली क्या है कि उन लोगों को खुश रखो जो मेहनत मजदूरी करते हैं, उनका भी नुकसान हो रहा है महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से। उनमें से तमाम गरीब परिवार होते हैं उनके बीच में कि जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, और बाहर इलाहाबाद का दिल्ली बम्बई जैसे शहरों के बच्चों को पैसा देते हैं प्रतिमाह पढ़ाते हैं। उनका भी सपना होता है कि हमने मेहनत मजदूरी किया, हमारा बच्चा मेहनत मजदूरी न करे, हमारे बच्चे को कोई सरकारी रोजगार लग जाए। उनका भी ये सपना होता है, उनका भी सपना टूटता है। ये कुछ हमारे समाज में ऐसा वर्ग है कि जिनको सरकारी नौकरी या पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता है, उनको 5 किलो अनाज में ही खुश रहते हैं, जबकि उनका नुकसान कहीं ना कहीं महंगाई की वजह से उनका भी हो रहा है। उनका व्यक्तिगत रूप से न सही, उनके नाते के आसपास के लोगों को नुकसान होता है, लेकिन उनको अच्छा लगता है कि जैसे हम बेरोजगार हैं वैसे हमारा पड़ोसी भी बेरोजगार रहे। और आपको बता दें हमारे देश में एक बुद्धिजीवी वर्ग है जो इस बात को लेकर बेचैन रहता है, न उनको कांग्रेस से मतलब है, न बीजेपी से मतलब है, किसी पार्टी से कोई लेना। उनका एक उद्देश्य होता है समाज सेवा के हिसाब से, देश के उद्देश्य भक्त होते हैं कि हमारे देश का किसान अपनी मेहनत का अच्छी उपज पाए, हमारे देश के नौजवानों को अच्छा रोजगार मिले, जो पढ़ते लिखते उनको अच्छी नौकरी में, सरकारी भर्तियां निकाली जाएं। तमाम ऐसे में देश में ऐसे लोग होते हैं जो इस बात पे सोचते हैं, गंभीरता से चिंतन करते हैं। तो यहाँ पे बेरोजगार युवा जो बेचैन रहता है कि कोई कभी सरकारी भर्ती निकलेगी, वो तमाम ऐसे मैं तमाम लोगों को खुद जानता हूँ कि तमाम लोग ओवर एज हो गए, भर्तियाँ नहीं निकली कई वर्षों से, चाहे यूपी सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अपने घर वापस आ जाते हैं, जबकि पढ़ाई में सब कुछ उनके जो माता पिता होते हैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते, उसके बाद उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिलता। तो एक चिंता का विषय होता है, सोचने का विषय होता है। यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि उस जो नौजवान था उसकी कोई कमी थी, जब आपने भर्ती ही नहीं निकाला तो बेचारा नौजवान क्या कर सकता है। तो जो नौजवान बेचैन है
उनके लिए बहुत बड़ा संकट इस समय देश में है। और जो तमाम ऐसे मध्यवर्गीय परिवार या मजदूर किसान के जो ये सोचते कि हमारे बच्चों को सरकारी रोजगार मिल जाएगा, महंगाई की वजह से अपने सही ढंग से परिवार नहीं चला पाते वो लोग, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो उनके लिए एक संकट कहीं ना कहीं है। और बुद्धिजीवियों के लिए, और सरकार कहती है कि हम तो 5 किलो अनाज देते हैं। तमाम ऐसे समाज में लोग मिल जाते हैं, हमसे भी बहस करते हैं कि हम जानते हैं कोई भूखा नहीं, सब खा रहे हैं। तो उनको मतलब है केवल पेट भर रहा है तो आप स्वस्थ हैं, आप ठीक हैं। कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है, उसने मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटा दिया, 3 तलाक कर दिया, ठीक है, अच्छे काम है। लेकिन तमाम जुमलेबाजी भी कर देती है जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है। यहाँ तक कह दिया लोगों को ना कि धर्म का तड़का लगा दिया जाता है और कुछ आपको जुमले दे दिए जाते हैं कि 15 लाख आपके खाते में आ जाएगा, प्रतिवर्ष आपके बच्चों को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, महंगाई से हम मुक्त आपको कर देंगे। जो कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सन 2014 के पहले धरना प्रदर्शन करती थी कि महंगाई के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम खड़े होंगे, हमको वोट दीजिए, हमारी सरकार बनवाइए। ये भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा मुद्दा था, महंगाई, और भारतीय जनता पार्टी ने ही लाके महंगाई बढ़ा दिया। मैंने शुरू में कहा था कि ना तो आज का वीडियो कांग्रेस के पक्ष में ना बीजेपी के पक्ष में। यहाँ पे बहुत सारे ऐसा वर्ग है जो आस लगाया रहता है कि कोई दूसरी सरकार आएगी, सरकार हम भी किसी के पक्ष में नहीं है। लोकतंत्र रहना चाहिए, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, विपक्ष को रहना चाहिए। हमने कहा कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ते कदम, कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए हमसे कोई मतलब नहीं, कोई पक्ष कोई विपक्ष तो होना चाहिए। किसी पार्टी को आप आगे लाएंगे, अगर एक पार्टी रहेगी तो आप उत्तर कोरिया जैसे हालात कहीं भी हो सकते हैं। तो इसलिए विपक्ष को रहना, संसद को रहना, वहां पे सांसदों को सस्पेंड कर देना, उनकी बात ना सुनना। तो इसलिए जो देश का एक वर्ग है बेचैन रहता है या कांग्रेस तरफ आंख लगाकर देखता है कि कांग्रेस हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी, अपनी विपक्ष की भूमिका निभाएगी। कांग्रेस पार्टी आपको बता दें कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ती रहा ही है। अभी क्या होगा वो अलग बात हो गई, लेकिन कांग्रेस अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाती। जो लोग कांग्रेस की तरफ देखते हैं कि विपक्ष की अच्छी भूमिका कांग्रेस निभाएगी, कांग्रेस अपने सिद्धांतों से हट जाती है, अपना स्टैंड अपना क्लियर नहीं रखती है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। कांग्रेस कभी जो कहते हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर चलती थी और अल्पसंख्यकों को लेकर चलती थी, सभी जाति समुदाय को मिलाकर रखने का प्रयास करती थी। तो इस समय कांग्रेस ना तो सॉफ्ट हिंदुत्व को ले पा रही है, ना हार्ड हिंदुत्व को ले पा रही है। एक तरफ नकल करती है, बीजेपी हार्ड हिंदुत्व को लेकर चलती है, तो कांग्रेस भी सोचती है कि हम भी हार्ड हिंदुत्व को लेकर चलें। ना तो सॉफ्ट हिंदुत्व ले पा रही है कांग्रेस, ना हार्ड हिंदुत्व को लेकर चल पा रही है, ना अपने सिद्धांत पर अडिग रहती है। कभी जाति गणना की बात करती है, कभी छोटे दलित अल्पसंख्यक की बात करती है, कभी अपर वर्ग की बात करती है, कभी अपना जनेऊ दिखाते हैं। तो कांग्रेस का भी कोई अपना उनका जो स्टैंड है ना क्लियर नहीं, उनका सिद्धांतों पे कांग्रेस भटक गई है। तो जो कांग्रेस की तरफ लोग आस लगाकर देख रहे हैं, कांग्रेस अपनी विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, या कांग्रेस मुक्त जो चाहते हैं उन लोगों को भी हम ये कहना चाहेंगे कि किसी भी पार्टी को आप सरकार के पक्ष में विपक्ष के रूप में खड़ा कीजिए, जिससे हमारा लोकतंत्र जिंदा रहे। ये बहुत जरूरी है, विपक्ष का रहना और संसद में विपक्षी सांसदों की बात सुनना। या देश के अंदर कहीं भी कोई व्यक्ति अपनी बात रखता है तो उसकी बात को गंभीरता से ले, चाहे कोई व्यक्ति हो या सांसद हो। यहाँ तक कि बड़े बड़े पत्रकारों को भी आपने देखा कि अगर सरकार के खिलाफ सवाल जवाब करते हैं, अभी कुछ दिन पहले का वीडियो बताता हूँ मैं, खूब वायरल हुआ था। एक छोटा सा पत्रकार स्मृत ईरानी जी अमेठी आई तो उनसे सवाल करता है कि मैडम जी आप कुछ बोलेंगे। स्मृत ईरानी जी उसको धमकाती हैं, डराती हैं कि आप जनता की अपमान नहीं करते। वो उनसे सवाल करता है, वो कहते हैं आप जनता से सवाल नहीं कर सकते। वो दैनिक भास्कर पत्रकार थे, उसको धमकाती हैं और ये वीडियो खूब वायरल हुआ था। और फिर बाद में पता लगा कि उसकी नौकरी भी चली गई। इसमें उसमें वीडियो में कहती थी कि हम आपके मालिक से बात करेंगे, उसको भी हटवा दिया गया। या टीवी चैनलों में आपने देखा होगा, रवीश कुमार हो या पुण्य भूषण वाजपेयी जी हों या अवसार शर्मा जी हों या अजीत रंजन, तमाम ऐसे पत्रकार हैं जिन लोगों ने सरकार के खिलाफ कुछ बोलना चाहा, सरकार के खिलाफ नहीं यानी सरकार से कुछ जवाब सवाल करना चाहा या सच दिखाना चाहा, तो उन लोगों को चैनल से ही बाहर करवा दिया गया। तो यहाँ पे लोकतंत्र में पत्रकार हो या सांसद हो, ये तो बड़ी चीज हो, एक आम नागरिक भी सरकार से सवाल कर सकता है, उसका एक अधिकार होता है लोकतंत्र में। दोस्तों आपसे एक निवेदन भी करेंगे, अगर इसी प्रकार आप निष्पक्ष खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा आर्थिक सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। अगर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो थैंक्स के माध्यम से भी आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं, या कोई अन्य माध्यम से अगर आर्थिक सपोर्ट हमारा करना चाहते हैं तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा रहता है। जय हिंद, जय भारत।